महादेव दोस्तों, आपकी परीक्षा में आपका स्वागत है। आज भारत में दिए जाने वाले सभी मुख्य साहित्यिक पुरस्कार के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें शामिल हैं सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी अवार्ड, व्यास सम्मान। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला? ए नीलमणि फुकन, बी दामोदर मोजो, सी मधुकंकारिया, डी चेतन भगत। उत्तर है आसामी भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे मिला? ए शरण कुमार लिम्बाले, बी दामोदर मोजो, सी नीलमणि फुक्कन, डी असगर वजाहत। उत्तर है बी दामोदर मोजो। 77 वर्षीय दामोदर मोजो गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक व निबंधकार हैं। दामोदर मोजो ने अपने उपन्यास कार्मेलिन के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। दामोदर मोजो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे कोंकणी लेखक हैं। इनसे पूर्व 2006 में कोंकणी भाषा में पहला पुरस्कार रविंद्र केलेकर को दिया गया था। आइए अब कुछ जानकारी ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधी जानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुए इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया था, जो वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है। आइए अब कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार से जुड़े हुए प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन देता है? श्रीमती रमा जैन और श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी, तभी से ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। जी शंकर कुरुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति ओटक कुशल के लिए दिया गया था। अब जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। ये उनका चित्र है। 1976 में एक बंगाली उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए पुरस्कार जीता था, जो वर्ष 1964 में प्रकाशित हुआ था। आइए अब जानते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 हिंदी के लिए किसे दिया गया। ए नमिता गोखले, बी दया प्रकाश सिन्हा, सी अनुराधा शर्मा पुजारी, डी बी एस नागभूषण। उत्तर है बी दया प्रकाश सिन्हा। उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 हिंदी के लिए दिया गया है। साहित्यिक अकादमी अवार्ड से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। साहित्य अकादमी का पंजीकरण सोसाइटी के रूप में 1956 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया गया था। सन 1955 में साहित्य पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई थी और 1955 से ही पुरस्कार प्रदान किया गया था। जब पुरस्कार की स्थापना की गई थी तो पुरस्कार की नगद राशि केवल 5,000 रुपये तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। इनमें से 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में से हैं और 2 अन्य भाषाएं हैं, जिनमें राजस्थानी और इंग्लिश शामिल है। साहित्यिक अकादमी से जुड़े कुछ प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनमें से एक है प्रथम साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में उनकी कृति हिम तरंगिनी के लिए प्रथम साहित्य पुरस्कार मिला था। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो डैन उत्तर है अमृता प्रीतम। और ये है उनके बारे में कुछ जानकारी। साहित्य अकादमी जीतने वाली पहली महिला अमृता प्रीतम का जन्म
31 अगस्त 1919 को गुजरांवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में वह जीती थी। और अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया व्यास सम्मान। तो 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? ए चित्रा मुग्दल, बी शरद पगारे, सी डॉक्टर असगर वजाहत, डी रामदरस मिश्रा। उत्तर है असगर वजाहत। 2021 का व्यास सम्मान असगर वजाहत को मिला है उनके नाटक महाबली के लिए। और 2020 का व्यास सम्मान मिला था शरद पगारे के लिए उनकी किताब पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। असगर वजाहत को 2009 और 10 में हिंदी अकादमी दिल्ली ने श्रेष्ठ नाटककार के सम्मान से नवाजा था। उन्हें 2014 में नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और 2016 में दिल्ली हिंदी अकादमी के सर्वोच्च सलाहकार सम्मान से भी सम्मानित किया था। और वीडियो लोगों, अब व्यास सम्मान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने शुरू किया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। और अगर आपसे कोई पूछे व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे, तो उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। और ये है उनका फोटो। व्यास पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो मैंने पहले ही बता दिया था, वो है 4 लाख। इस पुरस्कार में 4 लाख नगद दिए जाते हैं। पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे कोई पूछे कि व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो उत्तर है चित्रा मुग्दल को उनके उपन्यास आवा के लिए वर्ष 2003 में प्रतिष्ठित व्यास सम्मान मिला था और वह बनी थी व्यास सम्मान को पाने वाली पहली महिला। अब बारी आई सरस्वती सम्मान की। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 जो कि 22 में दिया गया है, वो किसे मिला है? क है रामदरस मिश्रा, ख एम मुकुंदन, ग मधु कंकारिया, घ दामोदर मौजो। तो उत्तर है यहाँ का रामदरस मिश्रा, उनकी किताब मैं तो यहाँ के लिए। और 2020 का सरस्वती सम्मान मिला था डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए। डॉक्टर रामदरस मिश्रा हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। ये जितने समर्थ कवि हैं उतने ही समर्थ उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं। इनका जन्म 15 अगस्त 1924 को हुआ था। और बड़ू, अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। कब हुई स्थापना? तो सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ही की गई थी। इसमें 15 लाख की धनराशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है। एक पैनल द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कार्यों से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, जिसमें विद्वान और पूर्व पुरस्कार विजेता शामिल होते हैं। अब एक और जानकारी, सरस्वती सम्मान कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो उत्तर है सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में किसी भी उत्कृष्ट साहित्य रचना के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। अब आया एक और महत्वपूर्ण सवाल कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला था? तो उत्तर है हरिवंश राय बच्चन और ये है उनका चित्र। प्रथम पुरस्कार हरिवंश राय को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ा का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया था 1991 में। एक और महत्वपूर्ण सवाल, सरस्वती सम्मान को पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उत्तर है सरस्वती सम्मान को पाने वाली प्रथम महिला मलयालम कवित्री बालामणि अम्मा थी। वर्ष 1995 में उन्हें उनके काव्य संग्रह निवेदन के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान और साहित्य अकादमी सम्मान से जुड़े हुए आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अगर कुछ रह गया हो तो उसे आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।